नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 दिसंबर 2024 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पुनात सांगचू सेकेंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। पुनात सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना जो समाचारों में थी किस देश में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भूटान। यह भूटान के वांगडू फोडरंग जिले में निर्माणाधीन 1 गीगावाट रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग सुविधा है। यह पश्चिमी भूटान के वांगडू फोडरंग जिले में पुनात सांगचू नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इस परियोजना को भूटान की शाही सरकार और भारत सरकार के बीच एक अंतर सरकारी समझौते के तहत विकसित किया जा रहा है। इसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें 30% अनुदान, 70% ऋण और 10% वार्षिक ब्याज है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण का नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अन्न चक्र। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने पीडीएस प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अन्न चक्र पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया। यह एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण है जो इष्टतम मार्गों की पहचान करने और खाद्यान्नों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का लाभ उठाता है। यह खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग की एक पहल है जिसे विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है। नोट्रे डेम कैथेड्रल विच वॉज इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? समाचारों में रहा नोट्रे डेम कैथेड्रल किस देश में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। हाल ही में पेरिस में नोट्रे डेम कैथेड्रल ने 2019 में हुई तबाही के बाद अपनी पहली सामूहिक बैठक आयोजित की। यह सेंट रेमी का पूर्व अभय एवं ताऊ का महल, रिम्स नोट्रे डेम डे पेरिस, फ्रेंच में कहेंगे हमारी लेडी ऑफ पेरिस, फ्रांस में एक ऐतिहासिक रोमन रीट कैथोलिक मेरियन कैथेड्रल है। इसे फ्रेंच गोथिक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड मेरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024? विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। यह एक त्रिवार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है जो कि चेन्नई में 4 से 6 दिसंबर तक आयोजित किया गया। पिछली बार यह भारत में 15 साल पहले मुंबई में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, अस्थिरता और समुद्री उद्योग पर भू राजनीतिक गतिशीलता के प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें वैश्विक समुद्री चुनौतियों और नवाचारों पर जोर दिया जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज क्रोनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस सीपीए दैट वाज इन द न्यूज? क्रोनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस किस प्रकार का संक्रमण है जो समाचारों में देखा गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फंगल यानी कवक संक्रमण। यह फेफड़ों का एक फंगल संक्रमण है जो एस्परगिलस नामक एक सामान्य प्रकार के फफूंद के कारण होता है। यह आमतौर पर घरों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। जिन लोगों को फेफड़ों की पुरानी बीमारियां हैं उनमें यह बीमारी होने का सबसे अधिक खतरा होता है। यह संक्रामक नहीं है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता। इसका सबसे आम लक्षण है खून की खांसी। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड वेस्ट बंगाल अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पश्चिम बंगाल को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में मान्यता दी है। पश्चिम बंगाल प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों और विरासत स्थलों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यदि आपको 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के पीडीएफ हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या
लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं बीपीएससी के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। 71वीं बीपीएससी के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा, और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है, यह फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है, और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों, ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम सीपीपी इज प्राइमरीली रिलेटेड टू विच सेक्टर? आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम सीपीपी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी फसल किसानों की प्रमाणित रोग मुक्त रोपण प्रणाली तक पहुंच में सुधार के लिए $98 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत के आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के अनुरूप है। इसे उच्च गुणवत्ता वाली वायरस मुक्त रोपण प्रणाली तक पहुंच प्रदान करके बागवानी में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिक्लेयर्ड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द 2025 महाकुंभ इन प्रयागराज? प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए घोषित जिले का नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को 1 दिसंबर 2024 को एक नया जिला घोषित किया है। जनवरी से फरवरी 2025 में आयोजित कुंभ मेले के प्रबंधन और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए यह बनाया गया है। कुंभ मेला संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत आता है। यह नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी, हरिद्वार में गंगा और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर होता है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूएनसीसीडी COP16? यूएनसीसीडी COP16 का मेजबान देश कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। यूएनसीसीडी और यूएन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ने सऊदी अरब के रियाद में यूएनसीसीडी के 16वें सम्मेलन COP16 में सूखे का अर्थशास्त्र, सूखे से निपटने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश, सक्रिय कार्रवाई, फायदेमंद नामक रिपोर्ट जारी की। यह पहली बार है जब यूएनसीसीडी COP मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, जो रेगिस्तानीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के प्रभावों को पहले से जानता है। एक्सरसाइज हरी मऊ शक्ति वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच हरी मऊ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण बेटोंग कैंप पहांग मलेशिया में शुरू हुआ। यह 2 से 15 दिसंबर तक आयोजित किया गया। यह भारत और मलेशिया में बारी बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जंगल के इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास जंगल के वातावरण में संचालन पर केंद्रित था। हु वन द वीमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु। सिंधु ने चीन की वू लुओ को हराकर तीसरी बार खिताब जीता। वहीं लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हैंग जेसन तेह को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता। वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट? वधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह किस राज्य में विकसित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के दहानू के पास निर्माणाधीन वधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह पूरा होने पर भारत के कंटेनर व्यापार को वर्तमान स्तर से दोगुना कर देगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित है। यह इसे देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह और भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। इसका जो निर्माण है वह वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसका गठन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा 74% और 26% की क्रमशः हिस्सेदारी के साथ किया गया है। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। वेयर वाज द CII पार्टनरशिप समिट 2024 हेल्ड? CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। 29वां CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2 से 3 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 61 देश, 30 वैश्विक वक्ता और 11 अंतर्राष्ट्रीय मंत्री शामिल हुए। शिखर सम्मेलन में भागीदारी बनाने और एक अस्थायी भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सहयोग से किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनोवेटिव वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड एट द नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में शुरू की गई नवीन जल शोधन तकनीक का नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नैनो बबल टेक्नोलॉजी। कीर्तिवर्धन सिंह जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं ने जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के पानी की सफाई और शुद्धिकरण के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च की। यह तकनीक शैवाल और इसी तरह की वृद्धि को हटाकर गंदे तालाब के पानी को साफ कर सकती है। यह टेक्नोलॉजी पानी को शुद्ध करने के लिए 70 से 120 नैनोमीटर आकार के अल्ट्रा छोटे बुलबुले का उपयोग करती है। ये बुलबुले महीनों तक पानी में लटके रहते हैं, जिससे प्रभावी गैस स्थानांतरण और सफाई संभव हो पाती है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेटुम्बो नंदी नदैतवा। नामीबिया की उपराष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इन्होंने IPC की पंडुलेनी इतुला को हराया, जिन्हें मात्र 26% वोट मिले थे। विच वर्ड हैज बीन सेलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024? किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ब्रेन रॉट। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रॉट बिना सोचे समझे सोशल मीडिया के उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता को दर्शाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज एन अवार्डिंग बॉडी बाय NCVET इन द स्पेस सेक्टर? NCVET द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में किस संगठन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, इंग्लिश में कहें तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर।
इस समझौते का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिदृश्य को मजबूत करना है। यह मान्यता इन स्पेस को उपग्रह निर्माण, कृषि में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, प्रक्षेपण वाहनों के लिए मिशन डिजाइन, कक्षीय यांत्रिकी और अंतरिक्ष प्रणोदन प्रणालियों में प्रगति जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण देने में सक्षम बनाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फॉर फेयर ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन? निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित पोर्टल का नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल। इस पहल का उद्देश्य लाइसेंस जारी करने, सत्यापन और प्रवर्तन और अनुपालन के प्रबंधन की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। केंद्रीयकृत डेटाबेस होने से ई माप हितधारकों को कई राज्य पोर्टलों पर पंजीकरण करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी और व्यापार विनियमन में पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। विच स्टेट और यूटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 5 दिसंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव श्रीमद् भगवत गीता के जन्म का जश्न मनाता है, जहां भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को उपदेश दिया था। इस वर्ष तंजानिया विदेशी भागीदार देश था और ओडिशा राज्य भागीदार। विच कंट्री वन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 टाइटल इन मस्कट, ओमान? मस्कट, ओमान में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का टाइटल जीता है। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर 5वीं बार खिताब जीता। अरिजीत सिंह हुंदल ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने 4 गोल किए। विच मिनिस्ट्री हैज डेजिग्नेटेड स्नेक बाइट केसेस एंड डेथ्स एज ए नोटिफाइबल डिजीज? किस मंत्रालय ने सर्पदंश के मामलों और मौतों को सूचित रोग के रूप में नामित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इससे पहले मंत्रालय ने 2030 तक सर्पदंश से संबंधित मौतों और विकलांगताओं को आधा करने के लिए सर्पदंश के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की थी। सूचित रोग क्या है, यानी नोटिफाइबल डिजीज क्या है? यह कोई भी बीमारी है जिसके बारे में कानून के तहत सरकारी अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है। अन्य बीमारियां इस सूची के तहत कौन कौन सी हैं, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू आदि। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज हंडी-गोडू दैट वाज इन द न्यूज? हंडी-गोडू किस प्रकार की बीमारी है जो समाचारों में देखी गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हड्डी एवं जोड़ रोग, बोन एंड जॉइंट डिजीज। यह एक दुर्लभ और अजीबोगरीब ऑस्टियोआर्थराइटिस विकार है जो कर्नाटक के शिमोगा और चिकमगलूर जिलों में प्रचलित है। इसका नाम हड्डी-गोडू गांव के नाम पर रखा गया है, जहां इसे पहली बार कर्नाटक राज्य में शिमोगा जिले में देखा गया था। यह एक हेरिडेटरी यानी वंशानुगत बीमारी है। ट्रोसेटिया थैलासीना और प्रोटेरोथ्रिक्स सिविली विच वर सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पेसीज? ट्रोसेटिया थैलासीना और प्रोटेरोथ्रिक्स सिविली जो समाचारों में देखे गए थे किस प्रजाति से संबंधित हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंख घुन यानी फीदर माइट। मेघालय के उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में शोधकर्ताओं ने 2 पंख वाली घुन प्रजातियों की खोज की है। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सही है यह बताना है। यह महोत्सव नागालैंड में अंतर जनजातीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है यह हॉर्नबिल पक्षी की भव्यता के उपलक्ष्य में नवंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, यह गलत है, क्योंकि यह त्यौहार नागा विरासत की विशिष्टता और समृद्धि को संरक्षित, सुरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी, जिसके नाम पर इस महोत्सव का नाम रखा गया है, नागा जनजातीय नृत्यों, गीतों और लोक कथाओं में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व रखता है, बिल्कुल सही है यह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन मैरिजेज। भारतीय विवाहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है यह बताना है। लेविरेट एक प्रथा है जिसमें मृतक का भाई अपने भाई की विधवा से विवाह कर सकता है, बिल्कुल सही है। सोरोरेट एक प्रथा है जिसमें पति की पत्नी की मृत्यु हो जाने पर वह अपनी पत्नी की बहन से विवाह करता है,
यह भी सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। अभी न्यूज में क्यों है, एक अंग प्रत्यारोपण के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग के दौरान यह पता चला कि एक पिता अपने बेटे का जैविक माता पिता नहीं था, जो लेविरेट विवाह का मामला सामने आया। एक्सियोम मिशन 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिगार्डिंग द एक्सियोम मिशन 4 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही है यह बताना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है जिसे स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित किया जाता है। बिल्कुल सही। एक्सियोम 4 लो अर्थ ऑर्बिट में अंतरिक्ष पर्यटन जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों को सक्षम करने पर केंद्रित है। यह भी सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। रिगार्डिंग रातापानी टाइगर रिजर्व कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन गलत है यह बताना है। यह विंध्य पहाड़ियों में स्थित और मध्य प्रदेश का पहला नामित बाघ अभ्यारण्य है। गलत है यह। विंध्य पहाड़ियों में तो निश्चित रूप से स्थित है, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर नया अभ्यारण्य घोषित किया है और यह मध्य प्रदेश में 8वां और भारत में 57वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। तो पहला नामित बाघ अभ्यारण्य नहीं है, इसीलिए यह गलत है। यह 150 से अधिक पक्षी प्रजातियों की मेजबानी करता है, जो इसे पक्षी देखने वालों के लिए एक आश्रय स्थल बनाता है। सही है। इसमें भीमबेटका रॉक शेल्टर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और कई ऐतिहासिक स्थल है जो इस क्षेत्र में सांस्कृतिक मूल्य जोड़ते हैं। यह भी सही है। तो गलत ऑप्शन चुनना था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्टेटमेंट गलत है। चाइना वन स्ट्रेटेजी इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज एज रिलेटेड टू। चीन +1 रणनीति को कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित से संबंधित रूप में देखा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने वाली कंपनियों के लिए एक वैश्विक आर्थिक रणनीति। इसे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विनिर्माण, उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता के जवाब में अपनाया है। इस रणनीति का उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एक और देश, इसलिए +1 को जोड़कर सोर्सिंग और विनिर्माण कार्यों में विविधता लाना है। विशेष रूप से भू राजनीतिक तनाव, व्यापार युद्ध और कोविड-19 महामारी जैसे व्यवधानों के मद्देनजर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज सिनबैक्स इज इनकरेक्ट। अभ्यास सिनबैक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह अभ्यास भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। यह अभ्यास मुख्य रूप से संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR कार्यों की योजना बनाने पर केंद्रित है। यह गलत है। हालांकि अभ्यास में मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR ऑपरेशन शामिल है, लेकिन जो प्राथमिक ध्यान है वह संयुक्त राष्ट्र ढांचे के तहत आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग SheSTEM 2024। SheSTEM 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही उत्तर चुनना है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझेदारी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। गलत है। यह अटल इनोवेशन मिशन और स्वीडन के दूतावास में विज्ञान और नवाचार कार्यक्रम द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम। यह घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एक ही छत के नीचे पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता जैसी एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करता है। यह भी गलत है, क्योंकि यह पहल STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं के योगदान का जश्न मनाती है और युवा दिमागों में करियर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करके अगली पीढ़ी के लोगों को उत्प्रेरक का काम करती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला और ना दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत हैं। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।